जुपिटर नोटबुक जो होती है उसके ऊपर प्रोजेक्ट को किस तरीके से रन करना है या एनाकोंडा या इस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जब भी आपके पास एनाकोंडा या जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन है तो आपने जुपिटर नोटबुक की तरफ जाना है, ठीक है, एनाकोंडा की तरफ नहीं जाना। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको एक प्रोजेक्ट दिखाऊं तो ये मैंने जुपिटर नोटबुक के ऊपर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये वाला एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर बताया हुआ है कि पाइथन ये वाले टूल्स मेंशन भी किए हुए हैं। ठीक है, तो इन टूल्स को नहीं हमने या तो VS कोड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा टूल है VS कोड, ठीक है क्या। या तो हम VS कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर गूगल कोलैब भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आईडीज़ के वगैरह जुपिटर नोटबुक तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक। ठीक है, उधर से हम या गूगल कोलैब भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गूगल कोलैब का ऑप्शन नहीं है, सरनेम के बोला हुआ है जस्ट जुपिटर नोटबुक, तो जुपिटर नोटबुक का आपने किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपने अपना CMD इधर से आपने क्लिक करना है, यहाँ से लिखना है CMD। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या ये चीज़। बाकी जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं मैंने उनके लिए एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप उधर से देख सकते हैं। मैं आपको लिंक वगैरह भी शेयर आउट कर दूंगा, अगर आपको रिक्वायर हुआ तो या तो पिन में आपको शो हो जाएगा ऊपर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिधर आपको बेस्ट लगे उधर से आप कर लेना। ठीक है, वो वाली वीडियोस वो वाले ही सॉफ्टवेयर यूज़ करने, कोई और सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना, क्योंकि जो पाइथन के और दूसरे वर्जन्स हैं वो सपोर्टेड करते हैं लाइब्रेरीज वगैरह, नहीं तो फिर ये लाइब्रेरीज और वर्जन्स वगैरह सपोर्टेड नहीं करते तो फिर इश्यूज क्रिएट होता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं सबको, तो इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जब आप CMD ओपन कर लोगे तो CMD के अंदर जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं Ctrl+C हमेशा सर्वर को कट करने के लिए यूज़ कर रहा था, इंटरप्रेटर को। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक कमांड देनी होती है इस तरीके से, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। अगर आपने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ठीक है, क्लिक करके इंटर प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे ये देखो पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। ठीक है, अगर तो इस तरीके से ये वाली लाइन आ जाए और साथ लिखा हुआ आ जाए माइनस माइनस से यूज़र, ठीक है, तो फिर आपने माइनस माइनस से यूज़र्स लिख देना है लास्ट पे, जैसे इधर है ना ये है, फिर आगे आपने माइनस माइनस से यूज़र लिख देना है, यूज़र। ठीक है, फिर इंटर प्रेस कर देना है तो ये चल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो खुद ही जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। अगर ना हो तो आपने एक बार रिफ्रेश कर लेना है या लैपटॉप को ऑन ऑफ करना है और उसके बाद वर्किंग करनी है। रिमेंबर रहे जो वीडियो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे आपको दूसरे इस वीडियो के जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क यानी कि आई का बटन होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, वो वाले सॉफ्टवेयर करके फिर ये इंस्टॉल करना है, अदरवाइज ये आप डायरेक्ट करोगे तो ये वर्किंग नहीं करेगी। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने रिमेंबर रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर एक कमांड देनी होती है जुपिटर नोटबुक। जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे आपका नहीं ओपन हो रहा तो आपने एक बार लैपटॉप को ऑफ ऑन करके फिर ये कमांड देनी हो। ठीक है, CMD ओपन करके जैसे ये आप कमांड दोगे तो आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा लाइक दिस वन। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा इधर टाइम ले रहा है और टाइम लेने के बाद ये देखिए ये मेरा जो जुपिटर नोटबुक है वो इंस्टॉल ये चल गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं मेरे पास फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये देखो ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे ये देखो मैंने आपके कोड की फाइलें हैं। ठीक है, जैसे आपका जो भी आपका कोड होगा, ये आपका डाटा सेट, ये आपका कोड होगा। आपने अगर अपलोडेड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आपने दोनों फाइलों को Ctrl+A करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+E और ओपन, यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं दोनों फाइलें हैं। ठीक है, यहाँ से आप ओपन करोगे तो इधर ये फाइलें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको एंड इसको दोनों को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना होता है, जैसे मैं अभी ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये NB की फाइल ओपन हो गई, तो मैंने कोड की फाइल ओपन, हाँ ये कोड कोड की फाइल ओपन हुई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है,
अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये वाली लाइब्रेरी पे क्लिक करना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके रन कर देना है। ठीक है, इससे हमारा सेल जो है वो रन हो जाएगा। ठीक हो गया। और इस तरीके से फिर ये वाला सेल रन हो जाएगा। अब डाटा सेट जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर सबसे जो मेन इशू होता है वो डाटा सेट को लोडेड करने का इशू होता है। ठीक है, उसके बाद ये लाइब्रेरीज वगैरह है, जैसे इधर लाइब्रेरी का इशू दे रहा है, NLTK लाइब्रेरी नहीं है, तो आपने इसी CMD के अंदर यहाँ पे आके पिप इंस्टॉल, जैसे हमने इधर किया था पिप इंस्टॉल समथिंग, तो इसी तरीके से आपने पिप इंस्टॉल NLTK कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल, तो ये आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, वो आपको वीडियोस के अंदर, जो दूसरी वीडियो उसके अंदर भी बताया हुआ है कि किस तरीके से लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, रिमेंबर रहे, फिर आपने ये लाइब्रेरी क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, किस लिए यूजेस होती है, ये बात की बात है, पहले इतना समझ लो कि ये हमने इंस्टॉल किस तरीके से करनी है। ठीक हो गया। इंस्टॉल करने के बाद अगर इस तरीके से एरर आ गया, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे रन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्लिक करके फिर रन कर दिया ना, इसी तरीके से आपने तमाम सेल्स वगैरह अपने रन कर लेनी है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे सबसे मेन इशू आता है ये डाटा सेट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाटा सेट का पाथ आपने किस तरीके से देना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर वापस जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्री। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपना डाटा सेट का पाथ लेना होता है। रिमेंबर मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, यहाँ से जब आप फाइल अपलोडेड को, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है माउस का और कॉपी पाथ करना है। ठीक है, जैसे मैं इधर कॉपी पाथ कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पाथ कर लेना है और फिर ये दोनों फाइलें ओपन करनी है। ठीक है, जैसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद फिर आपने ये वाली लाइब्रेरीज लगानी होती है। ठीक हो गया, लाइक दिस वन, एंड यहाँ पे आपने पेस्ट करके एंड इंटर एंड रन सर। ठीक हो गया, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो आपने इस तरीके से अपनी सेल्स वगैरह रन करनी होती हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी एक अच्छा सा कर दीजिएगा। थैंक यू।